ओके माय फ्रेंड्स, सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों हम मोनोलिथिक से माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अंदर आए। सो हम क्या समझे थे कि कुबरनेट्स क्या है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है। ऑर्केस्ट्रेट मीनिंग कि उस सर्विसेज को मैनेज कर रहा होता है। बेसिकली जो यहाँ पे ये वाली सर्विसेज हैं, लॉगिन सर्विस, पेमेंट सर्विस या जितनी भी एप्लीकेशन के अंदर सर्विसेज बनी हुई हैं, जो मैनेज करने के लिए वर्ड यूज़ होता है वो होता है ऑर्केस्ट्रेशन या ऑर्केस्ट्रेटर, बिकॉज कुबरनेट्स इज ऑर्केस्ट्रेटर। और सेकंड पॉइंट इज सर्विसेज शुड बी कंटेनराइज्ड, कि ये वाली सर्विस कंटेनराइज्ड होनी चाहिए, इनके कंटेनर्स बने होने चाहिए और उन कंटेनर्स के अंदर ये वाली सर्विसेज रन हो रही हों। तो कुबरनेट्स बेसिकली डायरेक्टली कंटेनर्स को मैनेज करता है और उन कंटेनर्स के अंदर हमारी ये वाली माइक्रो सर्विसेज चल रही होती हैं। सो ये तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट इज़ कुछ डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए कि ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट किस तरह होती थी, फिर उससे हम वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर्स की तरफ किस तरह है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल को डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट कुछ इस तरह थी कि सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर होता है मशीन के अंदर। हार्डवेयर यानी कि स्टोरेज, एसएसडी, एचडीडी, सीपीयू, ये सब का सब हार्डवेयर के अंदर आता है। तो हमारे पास सबसे पहले हार्डवेयर हो गया, फिर उसके ऊपर एक होस्ट ओएस चल रहा होता है। जिस तरह हमारी मोस्टली मशीन्स के अंदर अगर होम मशीन्स है तो विंडोज़ चल रही होती है, या अगर प्रोफेशनल मशीन है तो उसके अंदर लिनक्स वगैरह, और अगर मैक है तो मैक ओएस उसके अंदर चल रहा होता है। और फिर उसके ऊपर हम कोई ना कोई एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं, जैसे कि क्रोम, यूट्यूब, गेम्स, ये सारी की सारी क्या एप्लीकेशंस हैं जो हमारे उस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रही होती हैं। सो ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट बेसिकली कि जो हमारा होस्ट ओएस है यानी कि विंडोज़ से लिनक्स है, उसी के ऊपर हम पूरी पूरी एप्लीकेशन जो हमने बनाई उसको डिप्लॉय कर देते थे। यानी कि फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सारी के सारा उसी होस्ट ओएस के ऊपर रन हो रहा है। लेकिन इसके अंदर मसला क्या था कि लेट्स सपोज किसी वजह से हमारा होस्ट ओएस करप्ट हो गया, अगर ये यहाँ से डिलीट हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारी ये एप्लीकेशन भी क्रैश कर जाएंगी, अब हम इनको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मसला था होस्ट ओएस के अंदर। या फिर अगर हमारा हार्डवेयर भी किसी वजह से क्रैश कर जाए, हमारी स्टोरेज ख़राब हो जाए, सीपीयू ख़राब हो जाए, तो हमारा ये सब का सब ऊपर से बेकार हो गया। तो ये कुछ मसाइल थे ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट के अंदर। फिर इसका सोल्यूशन हमने वर्चुअल मशीन्स निकाला। वर्चुअल मशीन्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हार्डवेयर है वही सब कुछ, उसके ऊपर होस्ट ओएस है, फिर उसके ऊपर एक चीज़ है हाइपरवाइज़र। हाइपरवाइज़र इज़ समथिंग जो आप मिडल वेयर कह लें, कि इस मिडल वेयर के ऊपर हम एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके उसके ऊपर एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। कि हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर लें और फिर उन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन कर सकें। सो इसका फ़ायदा हमें क्या हासिल हुआ कि हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रहते हुए, यानी कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रहते हुए, इसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मज़ीद रन कर सकते थे। जैसे कि अगर यहाँ पे विंडोज़ चल रही है तो मे भी यहाँ पे लिनक्स चल रहा हो, यहाँ पे एक अलग विंडोज़ का एक और वर्जन चल रहा हो। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर विंडोज़ 8 है तो मे बी यहाँ पे विंडोज़ 7 है और यहाँ पे विंडोज़ 2006 है या लिनक्स है, कुछ भी है। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि इस गेस्ट ओएस के ऊपर हम डिफरेंट एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं और इस गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम डिफरेंट एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। तो एक ही ओएस के ऊपर रहते हुए मल्टीपल एप्लीकेशंस हम डिप्लॉय कर सकते थे ईजीली वीएम्स के अंदर। लेकिन इसके अंदर फिर मसाइल क्या हुआ है कि लेट्स सपोज अगर हमारा होस्ट ओएस ही क्रैश कर गया तो इसके ऊपर फिर चाहे गेस्ट ओएस जितने भी बने वो सब के सब बेकार हो गए, उनको कोई फ़ायदा नहीं है। और सेकंड थिंग इज़ कि गेस्ट ओएस जितने भी रिसोर्सेज यूज़ करता है वो सारे होस्ट ओएस के करता है। यानी कि इसके लिए अलग से रैम, स्टोरेज वगैरह हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये सारे के सारे जो होस्ट ओएस के रिसोर्सेज हैं वो उनको यूज़ करते हुए सारी सारी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। डिपेंडेंसी आप कह लें कि बहुत बड़ा फैक्टर था। अगर मेन हार्डवेयर ही क्रैश कर गया तो उसके ऊपर सब कुछ बेकार है। तो ये भी बहुत बड़ा मसला था वीएम्स के अंदर। सो इस चीज़ से बचने के लिए और इसकी सोल्यूशन के लिए हम कंटेनर्स की तरफ आए। सो कंटेनर्स के अंदर क्या होता है कि भाई हमारे पास हार्डवेयर, उसके ऊपर होस्ट ओएस, हाइपरवाइजर, लेकिन हाइपरवाइजर के ऊपर समथिंग एल्स विच इज़ नॉन एज डॉकर। डॉकर बेसिकली आप समझें कि एक ऐसा टूल जिसके ज़रिए हम डिफरेंट कंटेनर्स बना सकते हैं और कंटेनर्स एक्ट लाइक अ वीएम। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं क्योंकि जो हमारे पास गेस्ट ओएस था ये पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। मतलब ये पूरा जिस तरह होस्ट ओएस है इसी तरह ये पूरा एक ओएस है जो बिल्कुल होस्ट ओएस की तरह परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन कंटेनर्स बहुत ही लाइट वेट होते हैं और ये जस्ट उतने ही रिसोर्सेज यूज़ करते हैं जितने इन कंटेनर्स के अंदर रनिंग एप्लीकेशन को रिक्वायर होते हैं। यानी कि अगर ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर एक एप्लीकेशन 1 चल रही है और इस एप्लीकेशन को 1 को चलने के लिए 1 GB रैम चाहिए, तो इस कंटेनर को जस्ट हम 1 GB रैम एलोकेट कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके लिए फिर अलग रिसोर्सेज हम एलोकेट कर सकते हैं, इसके लिए अलग। तो मुराद ये हर कंटेनर के अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है उसको जितने रिसोर्सेज रिक्वायर हैं
उतने रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड कर देंगे तो हमारी एप्लीकेशन स्मूथली रन भी चलेगी और हमारा मेजर इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा हार्डवेयर के ऊपर। एक तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कंटेनर्स के अंदर। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट कि सारी की सारी डिपेंडेंसीज हम इस कंटेनर्स के अंदर ऐड कर देते हैं। यानी कि अगर एप्लीकेशन 1 को चलने के लिए पाइथन का वर्जन 3 चाहिए और एप्लीकेशन को चलने के लिए पाइथन का वर्जन 2 चाहिए, तो हम इस कंटेनर के अंदर पाइथन का वर्जन 2 प्रोवाइड कर देंगे इसको, और इस कंटेनर के अंदर हम इस एप्लीकेशन को पाइथन का वर्जन 3 प्रोवाइड कर देंगे। और सॉरी, मैं गलत कह गया, तो इसके लिए 3 और इसके लिए 2। तो मतलब एक एप्लीकेशन को चलने के लिए जिन जिन डिपेंडेंसीज़ की ज़रूरत है, नोड की डिपेंडेंसी की ज़रूरत है, npm पैकेज हैं, पाइथन का वर्जन है, यानी कि मुराद जो भी डिपेंडेंसीज उस एप्लीकेशन को चलने के लिए चाहिए, हम उस कंटेनर के अंदर उनको पैकअप कर देते हैं और फिर उस कंटेनर को किसी भी मशीन के ऊपर चला सकते हैं, फिर चाहे वो विंडोज़ हो, मैक हो, लिनक्स हो। जबकि गेस्ट ओएस के अंदर हमारे पास ऐसा नहीं था। जो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे चल रही है इस गेस्ट ओएस के ऊपर, वो सिर्फ यहीं पे चल सकती है, लेकिन कंटेनर्स को हम डिफरेंटली जगह पे मूव कर सकते हैं। अभी अगर ये मेरी मशीन के अंदर कंटेनर बना हुआ है, मैं इजीली आपको ये कंटेनर प्रोवाइड कर सकता हूँ। बेसिकली कंटेनर्स हम प्रोवाइड नहीं करते, हम इमेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी के लिए अगर आपको कंटेनर्स और इमेज के अंदर फ़र्क नहीं पता तो बस इतना समझ लें कि हम इस कंटेनर को प्रोवाइड कर देंगे और आप इस कंटेनर को यूज़ करके एज इट इज़ जो उसके अंदर रनिंग एप्लीकेशन है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हासिल हुआ? एक तो ये बहुत लाइट वेट हुआ, हमें रिसोर्सेज से हमें बचत मिल गई। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि डेवलपर्स के एंड के अंदर आपने काफ़ी सुना होगा कि इट वर्क्स ऑन माई मशीन बट इज़ नॉट वर्किंग ऑन योर मशीन। तो ये बग या इस लाइन को फिक्सअप कर दिया इस डॉकर ने, क्योंकि इस कंटेनर को चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ डॉकर की ज़रूरत है। तो आप अपनी मशीन के अंदर डॉकर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा कंटेनर रन हो जाएगा। आई नो मे बी अभी आपको ना समझ में आ रहा हो कि व्हाट आर कंटेनर्स, व्हाट आर इमेज, बट जस्ट वेट अ बिट। अभी नेक्स्ट सेक्शन के अंदर मैं आपको रिफ्रेशर के अंदर सब बताऊंगा कि कंटेनर्स के, इमेज के, और हम ये सारे कंटेनर्स किस तरह बना सकते हैं। बिकॉज वन मोर थिंग, एट द एंड ऑफ द डे कुबरनेट्स इन सब कंटेनर्स को ही मैनेज करता है, वो इनके अंदर रनिंग एप्लीकेशंस को मैनेज नहीं करता। तो हमारा फर्स्ट पर्पस तो एप्लीकेशन को कंटेनराइज करना है। तो जब तक एप्लीकेशन कंटेनराइज नहीं होगी, कुबरनेट्स उसको मैनेज नहीं कर सकता, बिकॉज जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि सर्विसेज शुड बी कंटेनराइज्ड। दैट्स द रीज़न मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, लेट्स टेक अ पॉज हियर एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।